बहुत ही सिंपल छोटे छोटे एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चन लेंगे सिर्फ सर्कल की प्रॉपर्टी को रिवाइज करने के लिए। ये सर्कल है, ये एंगल हमें दिया हुआ है एंड हमें ये एंगल फाइंड करना, ठीक है। हम इनको ओरली करेंगे, ज़्यादा थियोरेटिकली प्रूफ नहीं करेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे। ये 130 है, ये कौन सी आर्क से बन रहा है? इस आर्क से। या कौन से सेगमेंट से बन रहा है? आप देख सकते हैं इससे। इसी से सेंटर पर बन रहा है एंड इसी से सर्कल की सरकमफेरेंस पे बन रहा है, मीन सर्कल की बाउंड्री पे बन रहा है। तो क्या प्रॉपर्टी होती है? दिस इज डबल ऑफ दिस और दिस इज हाफ ऑफ दिस। लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं एंगल x इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, ये पूरा जो इसका नाम है, हम इसे नाम दे दें AOBC, ठीक है। हम इसको x भी नहीं लिखते, पहले हम लिख देते हैं एंगल ACB इज हाफ ऑफ एंगल AOB, ठीक है। ACB कितना है? x हाफ, ये कितना दिया हुआ है? 130। वन लाइनर क्वेश्चन है बट सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके रिकॉलिंग के लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो x कितना आ गया? 65। 65 इज हाफ ऑफ 130 होता है, यस, प्रॉपर्टी फुलफिल होगी, राइट। सेकंड है दिस इज सेंटर O A B C, ठीक है। ये एंगल है x एंड ये दिया है 44। हमें ये फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, उसका जस्ट उल्टा दिया हुआ है। यहाँ पर सेंटर पे एंगल दिया हुआ था, ये मिसिंग था। यहाँ पर ये एंगल दिया है और हमें ये निकालना है। सबसे पहले हम आर्क देखेंगे AB या सेगमेंट AB, इससे सेंटर पर भी बन रहा है एंड इसी आर्क से हमारा सर्कल की सरकमफेरेंस पर भी बन रहा है। तो व्हाट प्रॉपर्टी सेज? दिस इज डबल ऑफ दिस और दिस इज हाफ ऑफ दिस। जो आप यूज करना चाहें वो लिख सकते हैं। सो आप लिख सकते हैं एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। AOB वो कितना दिया हुआ है? x, ट्वाइस ऑफ AOB कितना दिया हुआ है? 44। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट फॉर प्रॉपर्टी रिकॉलिंग, ठीक है। तो ये आ गया, x कितना हो गया? 88। और करेंगे ऐसे, सर्कल दिया है, ये सेंटर है O, ठीक है, O A B C। ये एंगल दिया है x एंड ये दिया है 35। देखिए स्टूडेंट्स, यही थ्योरम के हमने 3 इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट के अभी हमने 2 सम किए जो प्रैक्टिस किए, सेम थे। सेम आर्क से सेंटर पे एंगल बन रहा है, सेम आर्क से सर्कल पर बन रहा है, तो वो क्या होता है? डबल होता है। अब यहाँ पर देखिए है वही प्रॉपर्टी बट थोड़ा सा डायग्राम का शेप जो है वो उल्टा पुल्टा है। कोई बात नहीं, हम एंगल कैसे फॉर्म हो रहा है उसे पकड़ेंगे। ये सेंटर है, सेंटर पर एंगल क्या बन रहा है? x। किसके थ्रू बन रहा है? देखिए AB, राइट। उसी AB के थ्रू एंगल कहाँ बन रहा है? C पर। ध्यान से देखिए, डायग्राम थोड़ा सा अलग पैटर्न का है बट प्रॉपर्टी सेम है। उसी सेगमेंट से एंगल सेंटर पर बन रहा है, उसी सेगमेंट से एंगल सर्कल की सरकमफेरेंस पर बन रहा है। तो क्या होती है प्रॉपर्टी? सेंटर वाला एंगल इज डबल ऑफ दिस और सर्कल की जो बाउंड्री पर बन रहा है इज हाफ ऑफ दिस। जो आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BCA और ACB, ठीक है, ट्वाइस ऑफ 35
मीन्स 70। और ये डॉट क्या शो करता है? प्रोडक्ट, है ना। तो एंगल ए ओ बी मीन्स सेंटर वाला जो एंगल है ये कितना आ गया? 70 डिग्री। मैं आपको प्रैक्टिस इसीलिए करा रही हूँ कि हर बार ऐसा कि ऐसा डायग्राम दिया हो ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा हो सकता है। तो हमें हर तरीके से पहचान में आना चाहिए कि किस आर्क के थ्रू एंगल सेंटर पे बन रहा है एंड उसी आर्क के थ्रू एंगल यहाँ बन रहा है, तो प्रॉपर्टी कैसे यूज में आएगी। ठीक है, अगला देखिए, सर्कल है, सेंटर है, एंड ये एंगल जो दिया है वो 100 दिया है और हमें ये वाला एंगल जो है वो पता करना है। ठीक है, ये वाला एंगल जो है 100 है। अगर ये 100 है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, हम ये वाला तो ऑटोमेटिकली बता सकते हैं 80 होगा। वाई 80? बिकॉज ये स्ट्रेट एंगल है। कोई भी लाइन पर एक पॉइंट पर जो टोटल एंगल बनता है, लीनियर पेयर बनाता है, वो कितना होता है? 180। 180 में से ये हमारे पास 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80। तो हमने ये वाला फाइंड कर लिया। अब हम वही सेगमेंट, इनको नेमिंग दे दूं मैं, ए बी सी एंड इट वाज ओ, सेंटर ओ, राइट। अब बी सी के थ्रू हम एंगल ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ बन रहे हैं। बी सी के थ्रू सेंटर पे बन रहा है, देखिए मैंने पूरा पिंक कर दिया है, बी सी के थ्रू। उसी बी सी के थ्रू यहाँ भी बन रहा है ए पर एक्स, यानी अगेन वही प्रॉपर्टी लग रही है, सेंटर एंगल इज डबल ऑफ जो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे बन रहा है। ठीक है, तो हम वो लिख सकते हैं, एंगल बी ओ सी इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी। आप वहीं वो प्रॉपर्टी बार बार लिख सकते हैं, एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट और आर्क, व्हाटएवर जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब बी ओ सी हमारे पास कितना है? 80, तो हमारा बी ए सी आ जाएगा। एंगल बी ए सी इज 80/2 मीन्स 40। ठीक है, वैसे भी अंडरस्टूड है, ये इसका हाफ होता है या ये इसका डबल होता है, तो ये 40 होगा जब ये 80 होगा। पर डायग्राम जिस तरीके से दिया है हमें उसके थ्रू निकालना है, वो थोड़ा सा समझने लायक है। ठीक है, और ऐसे छोटे क्वेश्चंस लेंगे। देखिए एक और मजेदार डायग्राम लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, दिस इज 110, ये सेंटर है, ए बी सी। देखिए हमें ये वाला एंगल पता करना है, राइट। सबसे पहले हम सेगमेंट पकड़ेंगे, ए बी के थ्रू सेंटर पर बन रहा है एंड उसी ए बी के थ्रू सर्कल की बाउंड्री या सर्कमफेरेंस पर बन रहा है। तो हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसका शायद सेकेंड या थर्ड केस यही था कि सेम कॉर्ड या सेगमेंट के थ्रू सेंटर पे जब एंगल बनता है एंड उसी के थ्रू सर्कल को टच करता है, उसकी बाउंड्री पर बनता है, तब ये वाला एंगल इस रिफ्लेक्स के हाफ के इक्वल होता है। ठीक है, या यू कैन से रिफ्लेक्स एंगल जो होता है इस एंगल का डबल होता है। पढ़ा है हमने प्रॉपर्टी, तो वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो अब हमारा यहाँ एओ भी नहीं आएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एओ बी। एक बार रिफ्लेक्स क्या है फिर से बता दूंगी मैं आपको। रिफ्लेक्स ऑफ एओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी होगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल 110 मीन्स 220। ये हमने क्या निकाला? रिफ्लेक्स ऑफ एओबी, और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या है? x 220। रिफ्लेक्स क्या होता है फिर से बता देती हूँ, ये टोटल एंगल जो होता है एक पॉइंट पर हमेशा 360 होता है। मान लीजिए उस पॉइंट पर ये एंगल 80 है, तो ये बचा जो होगा मीन्स वो रिफ्लेक्स कहलाएगा। तो हम 360 में से 80 माइनस करेंगे तो ये रेस्ट ऑफ द एंगल जो आएगा रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेम वही प्रॉपर्टी जो थ्योरम में है वो लगी है। एक और छोटा सा क्वेश्चन, एक सर्कल है, सेंटर है,
ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। सेंटर इज ऑलवेज ओ ए बी सी। हमें ये एंगल दिया हुआ है 35 एंड ये वाला पता करना। यस, मुझे लगता है आपको देखते से ही क्लिक हो गया है। डायमीटर दिया है मीन्स ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल। हमने बार बार प्रैक्टिस किया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीज़न क्या देंगे, एंगल इन सेमी सर्कल। अब जब ट्रायंगल में हमें दो एंगल पता है तो हम थर्ड आसानी से निकाल सकते हैं, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम ज्योमेट्रिकल वे में नहीं लिख रहे हैं, सिंपल वे में सॉल्व कर रहे हैं। तीनों एंगल मिला के कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। इसको हम वो कर लेंगे, ऐड 125 प्लस एक्स इक्वल टू 180 मीन्स x इक्वल टू 180 माइनस 125, तो कितना आ जाएगा 55। तो देखिए ट्रायंगल का थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए प्रॉपर्टी हमने सर्कल की लगाई है, और सर्कल की कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, डायमीटर चूंकि दिया हुआ है और डायमीटर के थ्रू सर्कल के उस पर सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो वो क्या होगा एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ये दिया है एक सेंटर, ये हमारा सेंटर है, ठीक है, और हमें ये एंगल फाइंड करना। ये तो आई थिंक कि आपको देखते से ही इसका आंसर आ गया होगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ये जो आर्क है समझ लीजिए, इसको हमने ऐसे ज्वाइन किया, तो ये जो सेगमेंट है इसके थ्रू यहाँ भी एंगल बन रहा है, उसी के थ्रू यहाँ भी एंगल बन रहा है। एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, एंगल सबटेंडेड बाय सेम सेगमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इसका आंसर तो ओरली हो गया, ये भी कितना होगा 20 डिग्री। ठीक है, एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन और। सर्कल दिया है, दिस इज सेंटर, ये यहाँ ऐसा फॉर्म हो रहा है एंड ऐसा, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें दिया हुआ है एंड ये भी हमें दिया हुआ है। इसको भी हम ओरली ही करेंगे, हम इसे ज्वाइन करेंगे, इस सेगमेंट के थ्रू सेंटर पर एंगल बन रहा है, इसी सेगमेंट के थ्रू सर्कल की सरकमफेरेंस पर एंगल बन रहा है। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, सेंटर वाला इज डबल ऑफ दिस, राइट। हम इनको नाम दे देते हैं ए बी सी। मीन्स हमारी प्रॉपर्टी बोलती है एंगल ए ओ बी इज डबल ऑफ एंगल ए सी बी। अब सबसे पहले हम ए सी बी पता करेंगे। ए सी बी कितना होगा, इन दोनों का सम, वो तो दिया ही हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, एक 40 है एक 35 है, तो कितना आ गया 75। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, 2 × 75 मीन्स 150 डिग्री। सो हमारा सेंटर वाला एंगल कितना आ गया 150 डिग्री। स्टूडेंट्स, इतने सारे ये छोटे छोटे क्वेश्चन कराने का पर्पस मेरा केवल एक ही था कि सर्कल में जितनी भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसको हम प्रैक्टिस कर सकें। सो आई होप ये 8-10 क्वेश्चन करने के बाद नाउ यू आर कैपेबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ एंगल फाइंडिंग क्वेश्चंस, राइट। अब हम एक छोटा सा रिकैप लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हमारा यहाँ पर आज खत्म हो गया है। नाउ द चैप्टर इज ओवर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसका छोटा सा एक रिवीजन हम लेंगे, जिससे आप इस चैप्टर से बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं, आपको ज़रा भी डर ना लगे ज्योमेट्री से, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा बहुत ज्योमेट्री से घबराते हैं। एंड ज्योमेट्री अगर आप प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रख के करेंगे तो कभी भी टफ नहीं लगेगी,
ठीक है। हमने टॉपिक लिया था सर्कल। सर्कल सबसे पहले क्या होता है, लाइक आप कॉइन यूज़ करते हैं, बैंगल, मैंने बैंगल पहना है, ये जितने भी सर्कुलर या राउंड शेप जो होते हैं वो सर्कल का फॉर्म होते हैं। बट सर्कल की एक कंडीशन होती है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, तभी वो सर्कल होगा। अदरवाइज वो राउंड तो है बट सर्कल है या नहीं है ये हम नहीं कह सकते। कोई भी चीज़ ऐसी गोल है, इट डजेंट मीन इट इज़ अ सर्कल। वो सर्कल जब ही है जब एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसका डिस्टेंस जो है हर जगह पर सेम होना चाहिए। इनफाइनाइट लाइंस हम खींच सकते हैं बट वो इनफाइनाइट लाइंस जो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी वो सर्कल कहलाएगा, अदरवाइज वो राउंड शेप होगा। ठीक है, तो ये हुआ सर्कल। ये जो इक्वल डिस्टेंस पर है सेंटर से यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो हम वापस यहाँ आ जाते हैं, एक ही लाइन लेते हैं। ठीक है, हम बना हजारों सकते हैं बट अब हमने एक ही ली। सो OA जो है वो हमेशा कहलाएगी रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस जो है एक सर्कल में हजारों लाखों करोड़ों मीन्स इनफाइनाइट हो सकती हैं बट उनकी मेजरमेंट हमेशा सेम होगी। लाइक मैंने एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, OA is 2. So all over the question or all over the circle AO, AB, C, D, E, F, OA, OB, OC, OD, OE, OF जितने आप बना सकते हैं वो सारे कितने होंगे, 2 सेंटीमीटर के होंगे। ये सर्कल की पहचान है। अब इसी सर्कल में ये रेडियस थी, इसको हमने इस तरफ भी ज्वाइन कर दिया, मतलब सेंटर से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, कैसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं ये OA है तो ऐसी भी हो सकती है, ये है तो ऐसी भी हो सकती है। सेंटर से पास होता हुआ जो भी हमने बनाया रेडियस का डबल वो हमेशा कहलाएगा डायमीटर। मैं इसे नाम दे देती हूँ। अब AOB या AB शॉर्ट में हम बोल सकते हैं AB, ये कहलाएगा डायमीटर। डायमीटर जो होगा वो रेडियस का हमेशा डबल होगा। वापस हमारे पॉइंट पे आते हैं, OA कितना था 2, उसी OA को हमने इधर भी एक्सटेंड किया B तक। सो OB और OA ये भी 2, तो AB टोटल कितना हो गया 4। मीन्स डायमीटर जो होगा वो हमेशा रेडियस से डबल होगा, राइट। एक सर्कल में जैसे इनफाइनाइट रेडियस हो सकती हैं वैसे ही एक सर्कल में इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं, पर सारे डायमीटर की मेजरमेंट जो है वो सेम होगी। मान लीजिए एक सर्कल में डायमीटर 4 है तो सारे डायमीटर जितने हम बनाएंगे वो सारे 4 ही होंगे सेंटीमीटर के। ठीक है, ये सर्कल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हमने पढ़ा सर्कल में कि ज़रूरी नहीं है कि सेंटर से ही लाइन पास हो, सेंटर से हो रही है तो डायमीटर हो गया, बट ऐसी भी तो हो सकती है, ऐसी भी तो हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी कैसी कुछ भी हो सकती। ठीक है, तो सेंटर को छोड़ के अगर सर्कल में कोई भी लाइन हम बना रहे हैं जो सर्कल को टच कर रही है वो कहलाएगी कॉर्ड। क्या कहलाएगी, कॉर्ड। इस सेंटर से अभी पास नहीं हो रही है। ठीक है, सेंटर से जो पास होगी वो भी कॉर्ड है बट वो कौन सी हो जाएगी, डायमीटर कॉर्ड, क्योंकि सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डायमीटर। तो ये भी एक कॉर्ड होगा पर ये डायमीटर कॉर्ड होगा। ठीक है, तो एक सर्कल में जैसे हजारों रेडियस हो सकती हैं, हजारों डायमीटर हो सकते हैं, ऐसे ही हजारों कॉर्ड हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हमने बहुत सारी छोटी छोटी थ्योरम्स प्रूव करें, जो हम थ्योरम नहीं बताएंगे, सिर्फ उनको रिकॉल करेंगे। मान लीजिए 2 कॉर्ड हैं, ठीक है, अगर कॉर्ड इक्वल है, ये हमने एक थ्योरम पढ़ी, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं यानी AB जो है फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है और CD जो है ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो भी इक्वल होगा।
मतलब हमने थ्योरम पढ़ी कि इक्वल कॉर्ड्स मेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका कन्वर्स भी पढ़ा कि अगर ये एंगल इक्वल है, मान लीजिए 40 है, ये भी 40 है, तो ये कॉर्ड जो है ये भी इक्वल होंगी, इसकी जितनी मेजरमेंट होगी उसकी इतनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक और पढ़ी, अगर कोई कॉर्ड है सेंटर से उस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो, और वो परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मान लीजिए जो ए बी था ये 6 था, तो ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं। ऐसे हमने छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। एक हमने इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ी, ये जो सर्कल है, ये जो ये बाउंड्री दिख रही है सर्कल की, इसको हम बोलेंगे सरकमफेरेंस। मीन्स हम सरकमफेरेंस वर्ड यूज करें, इसका मतलब ये जो सर्कल है ये इसका ये जो कवर है, बाउंड्री है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। ये हमने पढ़ा सरकमफेरेंस, राइट। इसके बाद हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ी कि अगर हमें सरकमफेरेंस, कॉर्ड, फिर आर्क हमने पढ़ा। मान लीजिए ये हमने ऐसा ज्वाइन किया ओ ए बी, तो देखिए सर्कल के 2 पार्ट हुए, एक ऐसा पार्ट हो गया, एक ऐसा पार्ट हुआ। लाइक हम एप्पल कट करते हैं, एक छोटा सा पीस हमने काटा तो बाकी बचा हुआ पीस हुआ, है ना। तो छोटा वाला हमेशा कहलाएगा माइनर, एंड जो ये बड़ा वाला है दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। ठीक है, मेजर आर्क, और ये माइनर आर्क। सिमिलरली ये माइनर सेगमेंट एंड ये वाला मेजर से। ठीक है, तो हमने सरकमफेरेंस पढ़ी, माइनर मेजर आर्क पढ़ी, कॉर्ड्स पढ़ी। कॉर्ड में हमने पढ़ा अगर सेंटर से जो पास हो रहा है वो डायमीटर होता है तो वो डायमीटर कॉर्ड हो गई, एंड डायमीटर कॉर्ड जो होगी वो सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी। कैसे, देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमने पढ़ी कि कॉर्ड तो हजारों लाखों हो सकती हैं, पर सेंटर से जो पास हो रही है वो कॉर्ड तो है, पर कौन सी कॉर्ड है, डायमीटर कॉर्ड, एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। कैसे, तो वो हम देखेंगे। हम बना के देखेंगे दूसरी और कॉर्ड्स। मान लीजिए हमने एक ये बनाई, एक ये बनाई, हमने डायमीटर के पास भी बहुत सारी बनाई, पर ये वाली जो होगी वो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि सबसे बड़ी होगी। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती हैं, बट उसमें जो डायमीटर वाली कॉर्ड होगी वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी। फिर हमने मेजर आर्क, माइनर आर्क ये सब पढ़ा। अब हमने उसके बाद जो पढ़ा, ये सर्कल है। अब जब हमें आर्क समझ में आ गए, सेगमेंट समझ में आ गए, तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये पढ़ी कि इस सेगमेंट के थ्रू सेंटर पर एंगल बन रहा है, इसी सेगमेंट के थ्रू सर्कल की सरकमफेरेंस पे, देखिए सरकमफेरेंस वर्ड यहाँ यूज हो गया, या सर्कल की बाउंड्री पर एंगल बना, तो ये वाला एंगल हमेशा डबल होगा इसके। मान लीजिए ये x है तो ये हमेशा 2x होगा। ठीक है, और इस पे बेस्ड तो अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर उसके बाद हमने इस वाले केस के 2-3 केस पढ़े। कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि एक एंगल इसी के थ्रू यहाँ बन रहा है, तो वो एंगल इन सेमी सर्कल हो जाएगा जो हमेशा 90 डिग्री होता है। फिर इसी का हमने एक ऐसा केस पढ़ा कि ये जो कॉर्ड है ये ऐसा भी तो एंगल फॉर्म कर सकती है, तब हमारा ये एंगल जो है ये रिफ्लेक्स के आधे के बराबर होगा। हमें रिफ्लेक्स एंगल पता करना पड़ेगा, और रिफ्लेक्स एंगल का हाफ जो होगा वो ये वाला होगा। ये हमने पढ़ा। फिर हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जिससे एक सर्कल पास हो रहा है उसके चारों पॉइंट से, एंड अपोजिट एंगल जो है वो 180 डिग्री है, उनका सम मिला के, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इस तरह से हमने सर्कल चैप्टर पढ़ा, जिसके अंदर हमारा लाइन, पैरेलल लाइन, ट्रायंगल, वो सारी प्रॉपर्टीज़ तो लगे ही लगी, प्लस साथ में एडिशनल ये प्रॉपर्टीज़ भी
लगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि सर्कल चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा एंड आप अब इसको खूब प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।